क्लास 8 विज्ञान का चैप्टर नंबर 5वां जंतुओं में जनन। सभी जीव समय के साथ बड़े होते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव है वो बड़ा हो गए फिर उनका अंत हो जाता है। ठीक है। जिस प्रकार पाचन, परिसंचरण, श्वसन और वृद्धि आदि प्रक्रियाएं प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवों में जनन विशेष महत्व है। यानी कि जिस तरह हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव है तो उसको पाचन, परिसंचरण, श्वसन और वृद्धि ये सब क्रिया उसके लिए आवश्यक है, उसी प्रकार हम लोग को पीढ़ी मतलब कोई भी जीव का पीढ़ी है तो उसको बचाने के लिए जनन जरूरी है। अगर यदि जनन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि उस जीव का पीढ़ी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है जरायुज। जरायुज जो जंतु अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, है ना। जो भी जंतु है वो अपने जैसे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य यानी कि जो हम लोग मानव है और गाय इत्यादि जानवर है। फिर अगला है अनपरजक। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें अनपरजक कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं मुर्गी कि वो क्या होता है, अंडा देती है ना। अब देखिए कि जीवों में जो जनन है उनका विधि। जीवों में जनन की विधियाँ दो भागों में बांटा है, या लैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है। या लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। पहला है या लैंगिक जनन। इस प्रकार का जनन अत्यधिक छोटे जीवों में होता है। इस जनन क्रिया में नर और मादा का होना आवश्यक नहीं है। या लैंगिक जनन जो होता है वो बहुत ही छोटे जीवों में यानी एक कोशिकीय जीव में होता है। ठीक है। और जो भी छोटे छोटे जीव है उनमें होता है ये अलैंगिक जनन। ठीक है। और इसमें जो है अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन का ही प्रकार है कौन, मुकुलन। मुकुलन में हम लोग देखते हैं, मुकुलन में देखिए ये जो फिगर है देख रहे हैं ये हाइड्रा का फिगर है। ठीक है। इस हाइड्रा में देखिए ये जो है हाइड्रा है, ये तीनों हाइड्रा है। ठीक है। इस हाइड्रा में कि ये जो बाहर जो उभरा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग मुकुल, है ना। और ये जो मुकुल है ये देखिए धीरे धीरे बढ़ता है। ये यहाँ पहला फिगर में ये देखिए, पहला फिगर जो है इसमें ये देखिए, दूसरा में ये थोड़ा सा बढ़ा और तीसरा में क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ के ये अलग हो जाएगा। ये जो है हाइड्रा से ये जो अलग हो जाएगा मुकुल, तो ये फिर एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या कि इसमें कौन जनन का क्रिया हुआ, तो वो हुआ अलैंगिक जनन का, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है मुकुल। मुकुल हम लोग किसको बोलेंगे, तो हाइड्रा में जो एक से अधिक उभार है उसी को मुकुल कहते हैं, है ना। यानी कि इस देखिए यही सब है क्या, ये सब हाइड्रा है और मुकुल हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होके बन जाएगा क्या, एक हाइड्रा का निर्माण करेगा। ठीक है। ठीक है। धीरे धीरे इस मुकुल का आकार बढ़ने लगता है और अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में आ जाता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मुकुलन बोलते हैं। अगला जो है अलैंगिक जनन का ही प्रकार है द्विखंडन। देखिए द्विखंडन क्या होता है, हम लोग जानते हैं अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं। उसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं, है ना। तो अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहते हैं। ये है अमीबा, एक अमीबा है। तो इस अमीबा में देखिए एक केंद्रक है, ये जो है एक कोशिकीय जीव है। तो ये जो केंद्रक है क्या होगा कि इस जो केंद्रक का दो डिवाइड होगा, दो भाग होगा। तो ये जो टूटा है ना, ये जो केंद्रक टूटा उसके बाद फिर क्या होगा कि जब एक केंद्रक जब टूट गया तो यानी कि ये इसमें एक मतलब ये नया कोशिका यानी ये फिर दो अमीबा बन जाएगा, है ना। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन बोलते हैं, है ना। कि कोई भी एक जीव है अगर यदि वो मतलब उससे टूटकर दूसरा जीव बन जाता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन बोलते हैं। ठीक है। ये था